श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं इसके विषय पे कि जिनके भी पूर्वज माता पिता या कोई भी पूर्वज जो हैं, अगर वो नरकों में हो, अगर चले गए हैं नरक में और आप चाहते हैं कि वहां पे उनको यातना ना भोगनी पड़े। एक बात याद रखना कि नरक है का मतलब अग्नि में जलाया भी जाएगा, उन्हें तपाया भी जाएगा, उन्हें हर प्रकार की धारदार चीजों से तकलीफ भी पहुंचाई जाती है। और नरक भोगने के लिए जो शरीर मिलता है, धारण करने को मिलता है, वो ना तो आग में जल के राख होता है, तकलीफ होती है, पीड़ा पूरी होगी, पर वो जल के राख नहीं होता। उसमें कितना भी घाव बनाया जाए लेकिन मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वो एक प्रकार का भोगने के लिए शरीर दिया जाता है कि इसमें अब आपको भोगना होगा। जैसे कि जीव जंतु होते हैं जिन्हें कि भोगने के लिए एक शरीर दिया जाता है, वैसे ही नरक का जो शरीर होता है वो भोगने के लिए दिया जाता है। बस ये है कि वहां पे मृत्यु नहीं होती, बहुत तकलीफ मिलेगी, बहुत तरीके से तकलीफ पहुंचाई जाएगी, पीड़ा पहुंचाई जाएगी। आपके ही माता पिता को, दादा दादी को, आपके भी जो पूर्वज है उनको नरक में बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंचाई जाएगी, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं होगी। उनको जितने भी वर्ष, चाहे वो सैकड़ों साल हो, हजारों साल हो, वहां भोगना होगा वो सब। तो आप एक अनुमान लगाइए कि क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके कोई भी पूर्वज हो नरक में इतनी प्रताड़ना झेल रहे हो, भोग रहे हो, और आप यहाँ अच्छे से अपना जीवन बिताएं। तो आज आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं जिससे कि आप नरक भोग रहे अपने माता पिता को, चाहे वो नरक में ना भी हो, तब भी उनके लिए ऐसा क्या काम कर सकते हैं जिससे उनको सदगति प्राप्त हो। और वो कार्य है, ध्यान से सुनना सभी, जितने भी 20 वर्ष से लेकर जितनी भी उम्र है आपकी, ध्यान से सुनना। अगर आपके घर में किसी की भी मृत्यु होती है, आगे से यह नियम बना लेना, किसी की भी मृत्यु होती है तो उनकी जो अस्थियां होती है उनको आप गंगा जी में ही प्रवाहित करेंगे। चाहे तो आप एक छोटा सा बैनर बना ले और अपने घर की कुछ नियम बना ले कि हमारे घर की ये प्रथा है कि हमें ये सब करना ही है, और घर में लिख दें कि हमारे घर में अगर किसी की भी मृत्यु होती है, अगर हमारी भी मृत्यु होती है, तो मेरा जो बेटा है, जो बेटी है, वो इस बात का ध्यान रखे कि हमारी अस्थियों को ले जाकर गंगा जी में अवश्य छोड़ेगा। क्योंकि ये भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि जिस भी मृत व्यक्ति की अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित किया जाएगा उसे नरक यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। जिस दिन, जिस समय, मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई, उसका आपने अंतिम संस्कार कर दिया, अस्थियां जो थी अस्थि कलश में आपने लाके घर में रख ली। अब आप 1 महीने तक वो घर में रखी रही और वो जो मृत व्यक्ति था उसको गलत स्थान पे, गलत लोक में ले जाया गया। अब आप भूल गए रखना, 1 साल रखी रही, 2 साल रखी रही, वो अस्थियां घर में रखी रही, आप भूल ही गए, और जो व्यक्ति था वो नरक चला गया, नरक पहुंच गया और वहां उसको यातना मिलने लगी। जिस दिन आपको याद आएगा कि अरे अस्थियां घर में रखी हैं, आपने देखा और उसको ले आके आपने गंगा जी में विसर्जित कर दिया, उसी दिन नरक से, वहीं से तुरंत विमान पर बिठाकर उस मृत व्यक्ति को, जो वहां पे सजा भोग रहा था, उसे वहां से उठा के आगे की यात्रा पे भेज दिया जाएगा। वो स्वर्ग की यात्रा अगर उसकी बाकी हो, अगर स्वर्ग भोगना बाकी है तो स्वर्ग में, या फिर आगे की उसकी जो पवित्र पावन यात्रा होगी वो उस यात्रा को चला जाएगा। नरक यातना से वो बच जाएगा। वो खुद स्वयं सोचेगा कि अरे ये क्या हुआ अचानक, मैं तो यहाँ यातना भोग रहा था, रो रहा था, चीख रहा था, भूख प्यास से तड़प रहा था, सजा भोग रहा था, मार पीट खा रहा था, जलाया जा रहा था, तपाया जा रहा था, और ये क्या हुआ, अचानक से मुझे यान लेने आ गए और मुझे लेके जा रहे हैं। ये आपके कर्मों की वजह से होगा। इसलिए ये नियम बना ले कि आपके घर में, आप भी ध्यान रखें कि किसी की भी मृत्यु होती है तो आप उनकी अस्थियों को, भले ही आप उनका अंतिम संस्कार देश के किसी भी कोने में करें, उनकी अस्थियों को आप गंगा जी में प्रवाहित अवश्य करेंगे। और इस पे अगर सोने पे सुहागा करना हो तो आप गंगा जी के तट पे उनका श्राद्ध भी करके आ जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। और उनके निमित्त सोना दान करें, जीते जी भी सोना दान करना चाहिए। हर इंसान को, हर मनुष्य को सोना दान करना चाहिए। चाहे आप 250-300 रुपए की जो नाक पहनने की लोग होती है उसको भी आप अगर किसी ब्राह्मण को ले आकर दान करेंगे कि ये लीजिए आप, मैं आपको दान करता हूं, आप चाहता हूं कि आपकी पत्नी इसको धारण करे या आपकी बेटी इसको धारण करे, ये मेरी ओर से मैं दान देना चाहता हूं, बस आप दान करके आ जाइए। 250-300 से लेकर 500-600 जितने का भी सोना, भले थोड़ा से थोड़ा भी दान करें, अगर आप सोना दान करेंगे तो आपको नरक यातना नहीं सहनी पड़ेगी। ये एक आपके बहुत ही अच्छे कर्मों में इसकी गिनती होती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप दान करें और पाप करते जाएं। ऐसे में आपकी मन स्थिति को देखते हुए फिर वो आपका पुण्य जो है वो कट भी सकता है, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर आपको आध्यात्मिक कार्य करने हैं तो मन में अच्छे विचार और अच्छे कर्म रखना चाहिए। चोरी के पैसे से, किसी से हड़पी हुई जायदाद से, किसी प्रकार के गलत कार्य से कमाए हुए पैसे से अच्छे काम मत करना। अपनी मेहनत के पैसे से ही आप ये दान पुण्य करना, अपनी मेहनत के पैसे से ही आप अपने पिता का श्राद्ध करना, जो भी घर के मृत व्यक्ति हैं उनके लिए श्राद्ध करना, वही अच्छा होता है, वही लाभदायक होता है। तो क्या क्या कहा आपको, गंगा जी में अस्थियां प्रवाहित करना बहुत आवश्यक है। अगर
आपके ये भी सत्य है कि अगर काशी जी में या फिर गंगा जी के किसी भी घाट में, गंगा जी से लगे हुए किसी भी शहर में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसे जो है मृत व्यक्ति को नरक नहीं भोगना पड़ता। और साथ में जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कि पहले किसी की मृत्यु हो चुकी है और अब आप उनको मोक्ष दिलाना चाहते हैं, अब उनको आप नरक यातना से निकालना चाहते हैं, तो हमने आपको पहले भी बताया था आप गंगा जी के तट पे जाइए, या तो गया जी का तो बता ही था आपको, लेकिन आप चाहते हैं कि उनकी पूरी तरह से जो दंड वो भोग रहे हैं नरक से वो निकल जाए, तो आप गंगा जी के तट पे जाके आप श्राद्ध करें, या फिर उनके निमित्त आप जो भी अच्छा कार्य कर सकते हैं वो आप कार्य करें। जैसे कि सोना दान कर दें उनके नाम से, तो भी उनको वहां आराम मिलेगा। सोना दान करेंगे तो वहां पे अगर उन्हें बहुत ज्यादा प्रताड़ना मिल रही होगी, नर्क बता दें 21 नर्क हैं, अलग अलग नर्क भोगने पड़ते हैं, 21 नर्क भोगने पड़ते हैं और एक एक नर्क में समयावधि होती है, तो हर एक नर्क से निकलने में काफी वर्ष बीत जाते हैं। तो अगर आप सोना दान करेंगे तो वो जिस नर्क में सजा भोग रहे होंगे वहां से वो निकल के आगे बढ़ जाएंगे, आगे की यात्रा में चले जाएंगे वो, तो यानी कि नर्क से आप उनको निकाल सकते हैं। तो देखिए चीजें बहुत छोटी हैं, शास्त्रों में लिखी हुई हैं, लेकिन जब तक पता नहीं चलेगा आपको, जब तक आप उनको पढ़ेंगे नहीं, तो इससे अच्छा कि आप पूरे शास्त्रों पुराणों को पढ़ें या उसमें समय बिताएं, तब आपको ये चीजें पता चलें, या समझ में आए या समझ में ना आए। इससे अच्छा है कि आपको बहुत ही छोटे माध्यम से हम ये बातें समझा रहे हैं। विस्तार में इसकी बहुत सारी ज्ञान की बातें हो सकती हैं, लेकिन अभी क्योंकि वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं बना सकते, इसलिए छोटे छोटे वीडियो में के माध्यम से आपको मुख्य बिंदु बता रहे हैं कि कैसे आपके जीवन को आप सुधार सकते हैं, मृत व्यक्तियों के जीवन को सुधार सकते हैं, और अपने बच्चों को ये बात सिखाएं। अपने घर का ये कह लीजिए कि अब रीति रिवाज में इसको अपना ले कि हमारे घर में अगर पूजा पाठ होगी तो किस तरह से होगी, हमें अपने जीवन में कौन कौन से कर्म करना जरूरी है, हमें अपने जीवन में कौन कौन से दान देना जरूरी है। ये चीज आप अपने बच्चों को सिखाएं। ये भी सिखाएं कि हमारे घर में अगर किसी की मृत्यु होगी तो अस्थियां गंगा जी में जाकर अवश्य ही बहाई जाएंगी। अब इसमें एक बार और बता दें कि आपको नरक से तो निकालेंगे ही आप उनको, जब तक उनकी अस्थियां पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाएंगी, गंगा जी के जल में डूबी रहेंगी, तब तक उन्हें स्वर्ग में रहने का समय दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि 100 वर्ष या 200 वर्ष या 500 वर्ष तक वो अस्थियां गंगा जी में, वैसे 500 वर्ष तो वहां पे रहेंगी नहीं, पर मान लीजिए कि अगर रह गई, अगर इतना जीवन होता हो अस्थियों का, हमें नहीं पता, पर अगर पानी के अंदर डूबे डूबे अस्थियां जो हैं वो 500 वर्ष तक रह सकती हैं, तो उतने वर्ष तक आपके जो भी मृत व्यक्ति हैं वो स्वर्ग में रहेंगे। ये भी भगवान विष्णु ने कहा है कि गंगा जी में जब तक अस्थियां डूबी रहेंगी तब तक मृत व्यक्ति जो है वो स्वर्ग में निवास करेगा। तो नरक से तो बचाएंगे ही आप उनको, और साथ में स्वर्ग में स्थान भी दिला देंगे। इतनी पावन होती है मां गंगा। तो ये थी जानकारी गंगा जी में अस्थियां विसर्जन के लिए, जो कि हर हिंदू को करना है, आपको भी करना है, अपने बच्चों को भी सिखाना है। नियम बना लीजिए अपने परिवार का कि ये एक रीति होना चाहिए, एक रिवाज होना चाहिए आपके परिवार का हमेशा के लिए। जय श्री कृष्णा।